नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से फायर एंड इमरजेंसी की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें भी धांधली हुई है और आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी ये बात कही कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जेके पीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो धांधली उससे कई गुना ज़्यादा बड़े लेवल पर धांधली हुई है। और जो एजेंसी पेपर कंडक्ट कर रही है और जो करवा रही है जेके एसएसबी, उनके ऊपर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर कब इन लोगों को, जो करप्ट लोग हैं, ये कब सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं। इससे युवा जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और कई इस तरह की भी आवाज़ें उठाते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि ये सब इसी टेन्योर के अंदर हो रहा है। जब भाजपा ने 370 हटाई तो उसके बाद ये सब हो रहा है। इससे पहले स्थितियां बिल्कुल ठीक थी। लोग, हमें लगता है कि शायद कुछ ही समय में हर चीज़ भूल जाते हैं और उसके बाद जो समस्याएं सामने आते हैं उन्हें लगता है कि ये इसी समय समस्याएं पैदा हुई। हमें लगता है कि लोग अपने गिरेबानों में भी झांक कर थोड़ा सा देखें। जो लोग इस तरह के जब प्रश्न उठाते हैं तो वो लोग अपने गिरेबान में ज़रूर झांक के देखें। वो ये देखें कि क्या वो चाहते हैं कि समाज हित में कुछ कार्य हो, या वो उनको ये समझ नहीं आता कि ये लोग काफ़ी लंबे समय से, मुझे तो लगता है जब से मैंने होश संभाला है, मैंने जन्म लिया है, उसके बाद से मैं ये सब चीज़ें सुन ही रहा हूँ। भ्रष्टाचार, करप्शन, पुलिस वाले पैसा खा रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले खा रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, कोई भी कार्य करवाना है, आपको सबसे पहले वहाँ पे पैसा रखना है, उसके बाद कार्य होगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, उसमें अगर आपको कुछ करना है तो वहाँ पर भी आपको पैसा देना होगा, ऐसे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये एक परंपरा बन गई है, एक रीति बना के रखी हुई थी लोगों ने, जो सभी को फॉलो करनी ही है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर सुनवाई नहीं होगी। और नेताओं की दादागिरी थी। 370 हटाने के बाद उससे कितनी मुक्ति हमें मिली, ये एक चिंतन का विषय ज़रूर है। लेकिन इस तरह का सवाल उठाना कि ये इसी समय धारा 370 हटाने के बाद हुआ है, तो हमें लगता है ये कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गलत डायरेक्शन में हैं। लोगों को चिंतन करना चाहिए। लेकिन फायर एंड इमरजेंसी स्कैम के ऊपर हमारे साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए सतवीर सिंह मनहास जी हैं। ये कई बार पहले भी इन इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहते हैं। सतवीर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्कैम हुआ है इसमें जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए अब तक? देखिए, पहली बात तो ये अब जाकर सरकार की या बाकी पार्टियों की अब जाके आंखें खुली हैं। अब जाके आंखें खुली हैं। वो भी उस वक्त खुली हैं जब आपको पता होगा कि जेके पीएसआई की धांधली हुई, वो बच्चे सड़कों पे आए। और ये एक चीज़ मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि वो बात बिल्कुल सही है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जी, हम एक होके रहेंगे तो हम कामयाब होंगे। अगर हम एक होके नहीं रहेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। ये सबसे पहली बात है। जी, देखिए, जेके पीएसआई के वक्त बच्चों का हजूम दूसरे दिन ही निकल के आ गया सामने, क्योंकि धांधली हुई थी। वहाँ से प्रोटेस्ट जब लीड करना शुरू करे तो आहिस्ता 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 उन बच्चों में काफ़ी बच्चे तेज़ भी थे, सबूत वगैरह सब जुटा के रखे। जी, जब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, वाकई में ये बच्चे सच में रो रहे हैं, धांधली में कैसी, एक फैमिली में 4 बच्चे, जी, कहीं से 5, कहीं पे मामा, जीजा, साला, ये मतलब मैक्सिमम फैमिलीज अखनूर वाले साइड के बहुत लग गए। ये नहीं कहता वहाँ पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, होंगे, लेकिन आप वन साइडेड एक साइड ही चले जा रहे हो। और ये जो स्कैम है, मदर ऑफ ऑल स्कैम, हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो तो जब जेके पीएसआई फा का चल रहा था इशू, तब वो इन पे नहीं दौड़ते थे, वो फायर एंड इमरजेंसीज पे दौड़ते थे। वो पता नहीं क्यों, लेकिन वो दौड़ते इसी पे थे कि ये भी बहुत बड़ा आवाज़ उठाते थे। लेकिन तब शायद उनकी आवाज़ को कोई इतनी सीरियसली लेता नहीं था। बाकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या पता कब क्या किस लिए होता है। हो सकता है ये जेके पीएसआई और फा का चल रहा था इशू, तब वो इसकी बात कर रहे थे।
लेकिन हमने रूटीन वाइज एज रिलैक्सेशन से लेके जेकेपीएसआई का इशू हुआ उसको पकड़े रखा, फाइनेंस अकाउंट्स का हुआ पकड़े रखा, हमने हर जगह सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। बाकी एलजी साहब ने एक के साथ एक फ्री दे दिया, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, चाहे ये फाइनेंस अकाउंट्स वाले हो जेकेपीएसआई वाले। हमने कभी नहीं कहा री एग्जाम, हमने कभी नहीं कहा स्क्रैप, लेकिन वो बड़े लेवल पे धांधलियां हुई होंगी तो ये एलजी साहब ने ये सब इनिशिएट किया, नहीं तो उनको तो कोई चट्टी नहीं पड़ी थी। उनकी जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ दुश्मनी नहीं है। एक तो आप कहते हो कार्रवाई होती नहीं, जब कार्रवाई होती है तो आप खुद ही कहते हो कि अड़ंगा अड़ाना शुरू कर देते हो। और जो ईमानदार होता है ना, वो ये चाहता है मेरी लगे या ना लगे नौकरी, लेकिन ईमानदार कभी पीछे नहीं होना चाहिए। जो सही है वो तो आगे आ जाए कम से कम जी, लेकिन जहाँ पे ये सोच लेना कि मेरी लग जाए बाकी बाद में हो जाए, बाकी सब बाद में देखा जाए, ये चीज़ धारणा गलत है। अगर ये बच्चों में भी है उनको भी ये समझना पड़ेगा। लेकिन मदर ऑफ ऑल स्कैम फायर एंड एमरजेंसी स्कैम है। आज का मोटिव हमारा यही है, फायर एंड एमरजेंसी। इसमें कितनी धांधलियाँ हुई हैं ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। पहले तो 2 बार खुद ही कैंसिल कर दिया, 2 गलतियाँ तो ये होगी। और खुद बताते हैं कि फ़ोन यूज़ हुए हैं, मोबाइल यूज़ हुए हैं। और फिर जब एग्ज़ाम होता है 2020 में 20 सितंबर को शायद एग्ज़ाम होता है, 19 को ये हाउस बोर्ड में पेपर लीक हो जाता है, कितने हज़ार का बिकता है, वो सारे सबूत पड़े हुए हैं। ये नहीं बच्चों के पास सबूत नहीं है। बच्चों को एक आस जागी जब ये जेकेपीएसआई, जब ये फा वाला, जब ये जेई वाला, जब इंक्वायरी इनिशिएट हुई तो बच्चों को एक उम्मीद जागी है। तो उसके बाद बच्चों ने सबूत जुटाए, सब कुछ है। आप कहोगे तो मेरे फ़ोन में भी सब कुछ पड़ा हुआ है। और कल तो मेरे को शायद किसी ने व्हाट्सएप पे वीडियो भी भेजी है। देखिए ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, आप समझ नहीं सकते। कौन सी वीडियो भेजी? तो मैं वही आपको दिखाता हूँ वो वीडियो क्या है। इसमें कश्मीरी में एक बंदा बोल रहा है, वो कश्मीरी में बोल रहा है और कश्मीरी में ये बंदा बात बता रहा है। अभी मैं इसको आपको हिंदी का भी ट्रांसलेट करके बता दूंगा। ये वही अकाउंट नंबर्स की जो इधर उधर हो गए हैं ना, ये उसका बताऊंगा। आप ये सुनिए, पहले कश्मीरी में सुनिए। सियाना बहुत था, समझदार बहुत था, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा था, लेकिन जो आगे वाला था वो उससे भी ज़्यादा सियाना था। उसने फ़ोन रखा सामने, दूसरे फ़ोन से उसने बना दी वीडियो। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये ठीक छो? शुक्र 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 कछु बोय बस गरी चलो ठीक वन तो मैं जनाब ओत्र प्रोटेस्टस मज ना ओत्र जनाब सो अकाउंट नंबर बेतरे छु तुम दिवान छु अकाउंट नंबर बेतरे अच्छा पाई सो अकाउंट नंबर कौन वो चोन नंबर थाना सो कौन अकाउंट नंबर सो कौन अकाउंट नंबर मे पता सो कौन यथ मज तम 50,000 क्या ट्रांसफर छु तुम हावा ऐ कत सह कस सादित सोर्सन सादित इन्वेस्टमेंट ओन यथ पे ओन तिथ पे ओन कत ओन कित पेपर रोटमुत पेपर दिखा कस पोस त्रम मे कुछ दिया पेपर मैं अगर पेपर दिया बहन तमी विज तथ जवाब ये कश्मीरी में बात हो रही है। तो मैं आपके कैमरे में ये वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि बहुत समझदार लड़का था जिसने वीडियो बनाई हुई है। व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही थी ये। इसका मैं आपको क्या बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं उसके बाद मुझे मेरे दोस्त है वहाँ पे कश्मीर में, बहुत चाहने वाले हैं और बड़े अच्छे लोग भी हैं। अच्छा। उन्होंने आगे से हिंदी में मुझे भेजा है, मैं वो बताता हूँ। साजिद भाई ये तो कश्मीरी में है, मैं इसकी ट्रांसलेशन करूंगा आपको। ये उसको बोल रहा है ये ब्रोकर, इसी ब्रोकर के पैसे में उसने पैसे डाले हैं उस आई विटनेस ने और उससे पेपर लिया है। और ये बोल रहा है मेरा नाम क्यों लेती है, मुझे बदनाम मत करो, मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं वो करूंगा ये करूंगा, मैं धमकी दे रहा है। इसमें नहीं हूँ, ये मतलब उसमें धमकी क्या करता है, आप मुझे क्या करती हो। तो फिर हमारी बंदा उसको कह रहा है कि भाई आपको क्यों जलन हो रही है, आपका अकाउंट होगा ये सीबीआई में, जब इस पे जांच होगी अगर आप इसमें मुलव्वस होगे तब फंसोगे, अगर नहीं तो तुझे जलन क्यों हो रही है यार। मतलब उसने खतरनाक धमकी दी है। ये वीडियो हमने उसको उठाया। तो ये धमकी पे उतर आया ये शख्स। अब आप बताइए। ऐसा तो नहीं है कि धमकी जो है उसे ऐसा लगता है उसका नाम बीच में ऐसे ही आ रहा है, उसने ऐसा कुछ नहीं, उसका अकाउंट शायद यूज हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तो सारा इंक्वायरी का मैटर। उन्होंने कहा कि अगर आपका यूज हुआ होगा तो आपको सीबीआई का पकड़ेगी, आपको उसका डर होगा, अगर आप सही हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है, वो ये बता रहे हैं। कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी धांधली है।
छोटी धांधली नहीं है। ये फायर एंड इमरजेंसी के रिलेटेड ही बात कर रहे ये हैं। फायर एंड इमरजेंसी के रिलेटेड है। आप ट्विटर पे जाके देखिएगा, ये चढ़ाया हुआ है इन बच्चों ने। इन बच्चों को अब धमकियां भी दी जा रही हैं जिन्होंने पैसा खिलाया, जो 25-25 लाख 30-30 लाख रुपए खर्च के जो बंदे आए हुए हैं वो अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं। उसमें भी 25-30 लाख रुपए दिए। सुनने में तो आता है ऐसा है, लेकिन ये सीबीआई इंक्वायरी का विषय है। और सबसे बात सुनिए ना, पीएचडी वाले रह गए, बीए वाले रह गए, ग्रेजुएशन वाले रह गए, बीएससी वाले रह गए, और 8वीं वाले कितने मार्क्स ले रहे हैं आपको अभिनव शर्मा जी ने ब्रीफ किया है ना, कितने कितने मार्क्स वो ले रहे हैं। एक घर के 4-4 लग रहे हैं, कहीं पे 2-2 लग रहे हैं, कहीं पे 3-3 लग रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से 120-25 बच्चा लग रहा है बड़गाम से। तो कहने का मतलब बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है। लेकिन ये धांधली दिख नहीं रही थी जब तक जेकेपीएसआई और फा का इशू नहीं उठा था। दिख नहीं रही इनको कोई थी। देख नहीं रहा था। हाँ, देख नहीं रहा था, ये हम कह सकते हैं। दिख इनसे नहीं रही। नजर मोड़ी हुई थी इनसे कि चल रहा है, चलने दो, कौन चल इतनी रहा टेंशन है, ले? कौन इतनी टेंशन ले। लेकिन इनको नहीं पता था ना कि ये जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट्स में ऐसा सिस्टम हो जाएगा। इनको नहीं पता था कि बच्चे आजकल के इतने डिजिटल हो गए हैं। मोदी जी का डिजिटल इंडिया शायद अभी तैयार हुआ हो या ना हो, बच्चे बहुत डिजिटल हो गए हैं। उन्होंने हर एक सबूत क्राइम ब्रांच में ये हर जगह दिया। ये बच्चों से हम ये वीडियोस भेज रहे हैं, तो मैं आपकी आपको मिलवाऊंगा। मेरे साथ पहले भी आए थे, ये जम्मू में आए थे, नहीं, ये कश्मीर से आए बताते हैं थे। कि कितने कितने पैसे देते हैं, दिए हुए ये हैं। बताएंगे बेचारे। देखिए ये क्या बताएंगे, सच आपके सामने है। कहते हैं ना, ईमानदार को किस बात का डर होगा। अब इनको कॉल्स आ रहे हैं, जब सीबीआई इंक्वायरी करेगी 24 घंटे के अंदर चिट्ठा खुल जाएगा इनका। ये तो अभिनव शर्मा जी ने 50 बार कहा है। और इसके लिए मैं अभिनव शर्मा जी को दाद देना चाहूंगा। वाकई बीजेपी में कोई बंदा तो मैंने देखा जो बात उठाता है। बीजेपी वाले नहीं उठाते। कहाँ उठाते हैं, कहाँ देखिए ना वो कौन। मैक्सिमम मैं बताता हूँ, बीजेपी में 2-4 तो नेता लोग हैं, बाकी सब तो मोदी के नाम पे हैं, मोदी सहारे पे बने हुए हैं। ये आप बता दीजिए ना कौन सा लीडर सही है। सिर्फ गाने गाते मुस्कुरा के कह देते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये तो एलजी मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं, जिन्होंने एक स्टैंड रखा, दम रखा। जेकेपीएसआई फा जेई में उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की। ये तो मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी को दाद देनी पड़ेगी। मैं तो उनको दाद देता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। और इसी वजह से फायर एंड इमरजेंसी को एक विश्वास जागा कि शायद अब हमारे साथ भी सही होगा। और मुझे लगता है ज़रूर सही होगा। और मनोज सिन्हा जी जब इसकी स्कैम की इंक्वायरी करवाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये मदरा फॉल्स स्कैम निकलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह की भी चर्चाएं हो रही हैं कि ये जब से इन्होंने 370 धारा हटाई है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है। इसमें आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? सिचुएशन अब खराब हुई है कि अब बाहर आ रही है जो प्रॉब्लम? देखिए 370 जब इन्होंने हटाई थी तो बहुत बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे, करप्शन फ्री। नहीं, उसमें रातों रात तो नहीं होगा ना। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ रात को हो जाए। ये भी 7-8 साल से रो रहे हैं। तो मैं आपकी बात यूँ कहने वाली बात है, मैं ये नहीं मानता 7-8 साल से ये सब चल रहा था, सब चल रहा था 7-8 साल से। तो अब मेरी बात सुनिए ना, किसने कहा एक दिन में खत्म हो जाएगी? एक दिन में खत्म नहीं होगी। लेकिन कहने का मतलब है ना, जब आप बयानबाजी उस हिसाब से कर देते हो, जब आप सामने वाले को बोना दिखाते हो, बाकियों को आप बोना दिखाते थे, ये नलायक हैं, ये नल्ले हैं, ये लुटेरे हैं, ये क्राइम मास्टर हैं, ये करप्टेड लोग हैं, हम हैं, हमें देखिए ईमानदार छवि आपका जैसे आज आप सफ़ेद डाला हुआ है। हाँ। हम वाइट कॉलर हैं, हमारे साथ हमारे सरकार में कुछ हो नहीं सकता, हमने पाँव रख दिया है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये बॉलीवुड के जैसे शहनशाह अमिताभ बच्चन है ना, ये खुद को अमिताभ बच्चन बना रहे थे एक दिन के अंदर। लेकिन एक दिन में ये सब नहीं होता, इनको ये मानना चाहिए। हाँ, मनोज सिन्हा जी को जो सल्यूट करूंगा कि उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की। अगर पहली सरकारों में होता भी होगा ना, तो मेरे ख्याल से इतने बड़े लेवल पे नहीं होता होगा। होता होगा मतलब आप कह रहे हैं? होता होगा, होता हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं उनको क्यों काफी लाइटली वे में कह रहे हैं कि वो लोग बहुत शरीफ थे, यही लोग हैं जो खराब निकले हैं। मैं वो ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग इतना गुणगान नहीं करते थे। वो लोग अपनी ईमानदारी को ऐसे बेचते नहीं थे बाजारों में। आज जब ये ईमानदारी को इतने तरीके से बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ईमानदारी थोड़ी ना होती है। पेट तो आपको भी पालना है। अगर आप कहोगे कि हर बंदे को अपना काम करना है, वो इतनी ईमानदारी शो नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने शो की कि हमारे जैसा ईमानदार कोई है ही नहीं। आज अभिनव जी ने, मैंने अभिनव जी की तारीफ की है ना, तो मैं कहता हूँ बीजेपी में 2-4 लीडर हैं जिनके पीछे दुनिया है। मैं ये कह रहा हूँ, बाकी तो मोदी भरोसे है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अभिनव जी से आज हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें चाहे भाजपा के लीडर ही क्यों ना हो, वो सब भी अंदर जाएंगे और धांधलियाँ करने वाले ब्यूरोक्रेट हैं जो भाजपा के नहीं हैं, डिपार्टमेंटों के अंदर पहले से कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं,
तो वो लोग भी जाएंगे और जो भी होंगे बड़ी मछली छोटी मछली सब जाएंगे। देखिए, किसने कहा कि भाजपा के लोग हैं? किसी ने नहीं कहा। हमने कहा कि भाजपा नहीं, वो के कहते हैं कि लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है लोगों भाजपा को इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे इनको पहले लगता था। जब दूसरी सरकारें होती थी तो बीजेपी वाले सड़कों पे लेट के क्या कर रहे होते? सड़कों की सफाई कर रहे होते थे। अब नहीं करते हैं। नहीं, सड़कों की सफाई करते थे उस वक्त उनको लगता था, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन सरकार में होती थी तो उनको गलत लगता था। अब जब ये है, मेरे को पता है, इतना हमें भी पता है कि होम मिनिस्ट्री रूल कर रही है, हमारे गवर्न कर रही है हमारे स्टेट को, हमें पता है। ये अभिनव शर्मा जी से सुन के इतना हमें पता है कि वही गवर्न कर रहे हैं। लेकिन होम मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? भाजपा के अंडर आती है। तो भाजपा के अंडर आती है तो मतलब इनडायरेक्टली रूल तो भाजपा का हुआ, इल्ज़ाम तो लोग भाजपा को ही देंगे। यहाँ तो अभिनव शर्मा जी कह देना कि ये हमारे मनोज सिन्हा साहब जो हैं ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे, भाजपा के उत्तर प्रदेश से थे ना। यहाँ तो कहे ना ये हाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसर थे तो इनको यहाँ पे लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा है नहीं। तो लोग इसलिए इनको सवाल करते हैं। अगर आप सवाल करते हो वो ठीक है, लेकिन आपको क्या कोई सवाल नहीं पूछेगा? आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जब तक आप हो तो आपसे होंगे। अगर सपोज कर लीजिए कांग्रेस सत्ता में है, अभी मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सपोज करिए सत्ता में है, तो भाजपा वाले इस वक्त इन टूटी फूटी सड़कों पर लेटे हुए होते, रो रहे होते, गाड़ियां जला दी थी, दुकानें बंद करा दी, जम्मू शहर बंद हो जाता। ये कर रहे होते भाजपा वाले। अगर कांग्रेस सरकार में होती, आप पर तो सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं ना। ये जो धरने प्रदर्शन जिस तरीके के आप करते थे वो तो कोई कर नहीं रहा। आपको तो होना चाहिए कि आपसे सिर्फ सवाल करते हैं। तो अब सवाल का राइट तो आप छीन नहीं सकते लोकतंत्र में। हम यही चाहते हैं, फायर एंड इमरजेंसी मदर ऑफ ऑल स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे पुराना स्कैम है और बीजेपी के रूल में पहली बार एग्जाम हुआ था। दूसरी बार जो एग्जाम हुआ वो भी शायद इसी के रूल में हुआ था, लेकिन तीसरी बार जो था वो 2019 में मेरे ख्याल से तब स्टेट टूट चुकी थी, तब हुआ था। 2013 से इसकी शुरुआत, 13 से शुरुआत हुई तो 14 में बीजेपी थी, 18 तक तो शायद बीजेपी थी। तो उसके बाद ये स्टेट बनी है। तो 2 बार इनके फेलियर तो इनकी सरकार में भी हो चुका है ना। तो तीसरी बार इनडायरेक्ट सरकार में फेलियर हो गया। फेलियर तो हुआ है ना, तो फेलियर मानने में क्या है। अब यही है कि देखिए, इसमें लड़ने का विषय नहीं है, इसमें बात सिर्फ इतनी है कि फायर एंड एमरजेंसीज के मामले में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे जेकेपीएसआई के बच्चों का हक था, जैसे फाइनेंस अकाउंट्स के बच्चों का हक था, जैसे कि बाकी सबका हक है, वैसे ही उन बच्चों का भी लोकतांत्रिक हक बनता है, चाहे वो जम्मू से हो चाहे वो कश्मीर से हो। आपका वादा 2017 के बाद ये भी था जम्मू कश्मीर को बराबर मिलेगा। आपने बराबर क्या देना, आपने बड़गाम में ही सबको, आपने तो रीजनल वाइज वो भी खत्म कर दिया, आपने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा दे दिया। ये चीजें गलत हुई हैं। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंक्वायरी करवा के बच्चों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। बाकी रही बात, कुछ कहते हैं कि वो नौकरियां तो लग गई हैं अब उनकी, और नौकरियां तो लग गई हैं, नौकरियां तो लग गई, तो कोई बात नहीं, नौकरियां लग गई, नौकरी से डिसमिस भी होते हैं कि नहीं होते हैं। मनोज सिन्हा साहब ने किया है। कुछ लोग मिलिटेंसी में लिप पाएंगे, कुछ टेरर फंडिंग में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट पाई पे उनकी गलत जगह पे, तो डेड बोर्ड्स भी थे, उनको भी निकाल दिया गया। निकाल दिया गया ना, तो निकाल दीजिए। अभी ये जितने भी बच्चे हैं फॉर द टाइम बिंग, जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं 70-100 जितने जिनके मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं जो रेगुलर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उनके साथ इंसाफ करिए। बाकी आप पे है आप किस तरीके से इंसाफ करते हो। सीबीआई इंक्वायरी तो इनको भी चाहिए और इसकी होनी भी सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि ये एसीबी 10,000 पे पकड़ सकती है, 20,000, 1.5 लाख, इनकी मार ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही है। सच्ची बात। आप, मैं भी रोज़ न्यूज़ सुनता हूँ, आपके चैनलों पे सुनता हूँ, कितने पैसे पकड़े, आपकी न्यूज़ होती है 10,000 पकड़ा, 2,000 पकड़ा, 2,000 पकड़ा, 500 रुपए की रेवड़ी खाने जा रहा था उसको पकड़ लिया। ये तो होता है। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि मजाक बना के रखा है जम्मू कश्मीर की एसीबी को, 10,000 के लिए बंदे को पकड़ लेते हैं, और जहाँ पे करोड़ों के घपले हो रहे हैं वो बच्चे रो रहे हैं। और मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में कैसे मीडिया चलता है वी डोंट नो अबाउट दैट, बट जम्मू का जो मीडिया है वो निष्पक्ष है, ईमानदार है। अभी तक मानते हैं आप? हाँ, मानता हूँ, ईमानदार है, तो ही हम बोल रहे हैं। नहीं तो कश्मीर से बड़े फ़ोन आते हैं, वो बच्चे मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, ये तो बोल रहे थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, वो रिकॉर्डिंग्स हो सकता है वो मुझसे बात करते हैं, वो मैं ये नहीं बता सकता। वो बच्चे रोते हैं कि वहाँ पे निष्पक्षता नहीं है, इतनी ज़्यादा उनको, मतलब वो फीडबैक नहीं मिलता जितना जम्मू में मिलता है।
तो पहले भी वो आए थे, वो प्रोटेस्ट करके गए थे, आपने भी कवर किया था, वो कश्मीर से आए थे, जम्मू से भी थे, जम्मू से भी थे, कश्मीर से भी आए थे। अब आगे भी होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब ये सीबीआई इंक्वायरी का जो विषय है, सीबीआई इंक्वायरी जल्द से जल्द एलजी मनोज सिन्हा साहब रिकमेंड कर दे। और मैं ये कहता हूँ ये माइलस्टोन होगा इस गवर्नमेंट के लिए। अगर इनको क्लियर कर दिया, इनके मामले में सीबीआई इंक्वायरी हो गई, ये बच्चे नौकरी की मांग बाद में करते हैं, पहले ये कहते हैं कि इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि इनको इतना यकीन है, फोटोज पड़े हुए हैं, अकाउंट नंबर पड़े हुए हैं, बंदा माना हुआ है, एफिडेविट पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट की स्टैंप लगी हुई है, सब कुछ लगाओ, और क्या चाहिए। मतलब ये पानी की तरह साफ है, 24 घंटे के अंदर मामला क्लियर है। तो उन बच्चों को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ एलजी साहब आपको भी इंसाफ देंगे, क्योंकि अब ये मामला मीडिया में आ चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है, हर एक के जहन में है, और हर एक जम्मू कश्मीर का बंदा बाशिंदा जो सही है वो यही सोचता है कि एलजी मनोज सिन्हा इस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से, उन्होंने पहले जो स्टेप्स लिए JKPSI को लेके, FAW को लेके, लाखों युवा उनके समर्थन में हैं। तो ये युवा भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप ये इंक्वायरी इनिशिएट करते हो तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी वाहवाही तो होगी, और ये ज़रूर होगा कि आपकी भी एक मिसाल बन जाएगी। हमारे गवर्नर साहब आए थे एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमको लगता था नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी करके दिखाया। हम यही चाहते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। बाकियों पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई इधर की छोड़ता है, कोई उधर की छोड़ता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब पे और मनोज सिन्हा साहब पे पूरा भरोसा है। वो इसकी जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे, और ये वक्त की ज़रूरत है, और ये एक माइलस्टोन होगा इतिहास में जम्मू कश्मीर के, कि 8 साल से रो रहे थे, इंसाफ नहीं मिला, और मनोज सिन्हा साहब ने उनको 8 दिन में इंसाफ दे दिया। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, भगवान से यही दुआ करते हैं, 24 घंटे यही दुआ करते हैं, इनके फ़ोन आते हैं, रोते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। आज सुबह जब अभिनव शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि इसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, इसकी जांच होनी ही चाहिए। और धीरे धीरे, क्योंकि ये मामला जो था वो JKPSI से शुरू हुआ और अब धीरे धीरे ये वापस पीछे जा रहा है। ना जाने कितने और स्कैम हुए हैं। जब इन सभी ये जो अभी बातें आ रही हैं, अगर इनके जांच होती है, इनमें धांधली पाई जाती है, लोग पकड़े जाते हैं, तो हो सकता है उसके बाद और भी बातें निकल कर सामने आई, और पुराने आपको हो सकता है 10-20 साल पीछे लोग लेकर चलें, वो भी बताएं कि यहाँ पे भी धांधली, इनमें भी ये लोग थे, इनको भी बाहर निकाला जाए। तो कितनी करप्शन है इसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन इस न्यूज़ के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।